रेडीकोट के इलाके में यहाँ पर कुछ खवातीन जमा है। इस इलाके में मंशियात का कारोबार उरूज पर है। जवान लोगों को, मासूम बच्चों को नशे का आदी बना के मारा जा रहा है। और जब इन्होंने उस इलाजगाह में या उस जैसी इलाजगाहों में अपने जवान बच्चों को भेजा है तो वहाँ से वापस इनके बच्चों को घरों पर पहुँचा दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है एक खातून सुगरा। सुगरा से हम बात करेंगे और हमें ये बताया गया कि सुगरा का भाई भी वहाँ पर उस इलाजगाह में उसका इलाज हो रहा था। हाँ, उसका भी इलाज हो रहा था। मेरा भाई है ना, उसका नाम है शाहिद, और वो भी हीरोइन के नशे में गर्क है, शराब के नशे में गर्क है। सब गोलियाँ 81 गोलियाँ वो भी खा रहा है, और ज़्यादातर वो इंजेक्शन जो सुई वो लगाते हैं ना वो भी लगा रहा था। तो फिर हमने उसको पकड़वाया मदरसे में ना, तो फिर वहाँ हमारे पास पहुँच नहीं थी ना पैसों की, तो हम भर नहीं सके, इसलिए उनको वापस लेकर आए वहाँ से। अच्छा, ये बताएं कि जो वो मदरसा था वहाँ पर जो तरीका इलाज था, आप उससे मुतमईन हैं? हाँ, क्योंकि वहाँ से छोड़ कर आया था वहाँ से, फिर यहाँ आया, फिर गर्क हो गया नशे में। क्योंकि यहाँ तो अड्डे हैं ना बहुत, औरतें ला रही हैं, मर्द ला रहे हैं और बेच रहे हैं। तो ये अड्डे क्यों नहीं बंद करवाए जाते? नहीं, अगर बंद करवाते हैं तो हम पर भी हमले होते हैं, और रास्ते से भी हमें नहीं गुजरने देते हैं, पत्थर मारते हैं और गालियां देते हैं। हमारे घर के चारों तरफ ये अड्डे बने हुए हैं। खुले आम में पुलिस नहीं आती है? आती है पुलिस, लेकिन कुछ होता नहीं, लेकर जाते हैं, वापस छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो पैसे देकर छुड़वा कर आते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो इलाजगाहें होती हैं, आप इनके हक में है कि जहाँ पर चाहे सख्ती की जाती है लेकिन नशे के मरीजों को जिंदगी की तरफ वापस लाया जाता है? हाँ, इसलिए भले ही सख्ती हो लेकिन वो नशा तो छोड़ देते हैं ना। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे मदरसे भले खुले हों जहाँ पर ये नशे का ये मतलब ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो हमारे भाई तो फिर भी बच जाते हैं ना। यहाँ आते हैं तो फिर भी नशा करते हैं, ये नशे की हालत में मर जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि उसको खोल दिया जाए ताकि मैं फिर दोबारा मैं अपने भाई को वहाँ पर बंद करवा सकूँ। सुगरा ने एक भाई को खो दिया है, वो चाहती है कि वो मदरसा जिसमें इलाजगाह थी, ऐसे जो भी इलाजगाह है उनको खोल दिया जाए ताकि उसका एक भाई तो चला गया लेकिन दूसरा भाई बच सके। कुछ खवातीन और यहाँ पर मौजूद है। जी अम्मा, बताइए। मेरा भाई है, वो भी शराबी है और पैसे जो कमाता है वो उड़ाता रहता है, और मुझे इस बात पर है और काफ़ी अफसोस भी है कि हमारी हुकूमत जो ऐसे मदारिस की जो हमारे साथ ताउन करते हैं हम लोगों के साथ कि हमारे बच्चे सुधर जाएं, तो उनका बगैर ताउन किए कि हम उनके सपोर्ट करें कि उनके साथ अच्छी उनको बना के दें जगहें, ताकि वो उनकी जंजीरें ना बांधनी पड़े, उनका अच्छा इंतज़ाम करने दें। ये काम गवर्नमेंट का है, लेकिन वो बगैर इसके के उनके साथ ताउन करें ऐसे मदारिस के साथ, उनके ऊपर कीचड़ छिड़कते हैं, उनके ऊपर मतलब ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं कि ऐसे बंद हो जाएं। और मुझे इस बात का निहायत अफसोस है कि जो हुकूमत सिंध के वज़ीर आला हैं, जो सिंध के कायम अली शाह, उन्होंने ये कदम उठाया मदारिस के ऊपर। क्या वो उनको ये पता नहीं है कि ये लोग हमने बंद करवाए हैं? क्योंकि हमने अपने भाइयों को जिंदा रखने के लिए बंद करवाया। अभी मेरा कज़न का इंतकाल हो गया इस नशे की वजह से। हमने इसलिए उनको बंद करवाया क्योंकि वो जिंदा रहे। हाँ, जिंदगी अल्लाह के हाथ में, वो हमें भी मरना है, लेकिन इस तरह तो नहीं चाहेंगे ना हम। तो क्यों नहीं ऐसा हुकूमत करती कि ऐसे मदरसों के साथ ताउन करे, उनका अच्छा बना के दें ताकि हमारे बच्चे फिर सही सलामत वहाँ रहें, और बजाय इसके कि वो अड्डों पर छापे मारें। गरीबाबाद, मलिर गरीबाबाद, वहाँ पे एक बहुत बड़ा अड्डा है, मन हीरोइन वहाँ से निकलती है मुख्तलिफ इलाकों की तरफ। वहाँ क्यों नहीं छापा मारते ये लोग? क्यों नहीं बंद करवाते? वहाँ से जहर फैल रहा है पूरे कराची में। खाली सिर्फ रेडी नहीं, दूसरे इलाकों में भी लोग तबाह हो रहे हैं। वहाँ पे क्यों नहीं छापा मारते? जब मदारिस में, दीनी मदारिस में ऐसा कोई उनको बस एक जंजीर क्या दिख गए उन लोगों को, हमारे बच्चों को उन्होंने फिर बेड़ियों के हवाले कर दिया। क्यों? मेरा उन लोगों से ये सवाल है, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या आप लोगों को समझ नहीं है कि आप वो अड्डे बंद करवाएं जहाँ से जहर फैल रहा है, हमारे बच्चे मर रहे हैं। ये खातून जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, ये हुकूमत से मुतालबा करती है कि वहाँ उन अड्डों पर जहाँ से मनशियात फैलाई जाती है, इनके जवानों को छीन लिया जाता है और वो पुलों के नीचे मरे हुए पाए जाते हैं और क्राइम में मुलविस होकर मारे जाते हैं। उनको जहाँ इलाज के लिए भेजा गया उन मदारिस पर छापा मारा जाता है, लेकिन मनशियात के अड्डे खुलेआम इस शहर कराची में चल रहे हैं। आखिर उन पर छापा क्यों नहीं मारा जाता? आखिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? मुफ्ती दाऊद याऊस जैसे जो भी मौलाना इन लोगों के बच्चों के, जवानों के इलाज की कोशिश करते हैं, आखिर उनको किस कीमा
पर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है? आखिर क्यों भगाया जाता है? क्या इसके पीछे मनशियात माफिया मुलविस है कि जिसने इस तरह की इलाजगाहों के खिलाफ ये कार्रवाई करवाई है ताकि ये लोग, क्योंकि मनशियात माफिया की जो सेल है वो तो डाउन होगी जब ये लोग इलाज के बाद सुधर जाएंगे। इसके पीछे किस माफिया का काम है कि ऐसे इलाजगाहों को बंद करवाया जाए? अब तक इसका जवाब नहीं मिल सका। इसका जवाब हुक्काम को ढूंढना होगा और इनके बच्चों के लिए, इनके जवानों के इलाज की कोशिश करनी होगी। इस जैसे नौजवान जो नशा करके इंतकाल कर जाते हैं, उनको जब उन इलाजगाहों में इलाज के लिए भेजा जाता है, इस जैसे जवानों को जब इलाज के लिए भेजा जाता है तो उन्हें वहां पर छापा मारकर वापस घरों पर पहुंचा दिया जाता है, महज इसलिए कि वो दोबारा जाकर नशा करें। निहायत अफसोस की बात है। हम आपके सामने हकाइक पेश कर रहे हैं, मौजूद है रेडी कोर्ट में। रेडी कोर्ट का इलाका सुखन थाने की हदूद में आता है। हमारी कोशिश है कि यहाँ पर हम बात करें पुलिस अफसरान से और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर रेडी कोर्ट में मनशियात के हवाले से कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। आगे बढ़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। क्या सब, अभी एक कराची के मदरसे में एक इलाजगाह पर छापा मारा गया। वहाँ पर एक उस मदरसे के साथ वो इलाजगाह कायम थी जहाँ पर नशे के मरीजों का इलाज होता था। आपके रेडी कोर्ट के इलाके के भी लोगों का इलाज हो रहा था वहाँ पे। जी जी। हमीद का इलाज हो रहा था वहाँ पे। जी। हमीद का इंतकाल हो गया, क्यों? अब क्यों का ये है कि वो नशे का आदी था। जैसे वहाँ से आया तो उसने फिर वो नशा शुरू कर दिया, तो उसमें ज़्यादती की वजह से वो हो गया। तो एक बात समझ में नहीं आती और लोग भी ये जानना चाहते हैं कि मदारिस के में अगर कोई इलाज गया जहाँ नशा करने वालों का इलाज होता है वहाँ तो छापा मारा जाता है, लेकिन मंशियात के अड्डों को क्यों नज़रअंदाज कर दिया जाता है? नज़रअंदाज कोई नहीं करता। हम कोशिश कार्रवाई मुसलसल करते आ रहे हैं और सबके खिलाफ केसेस हैं। कोई भी ऐसा नहीं है वहाँ पे जिसके खिलाफ केसेस ना हो, सबके खिलाफ केसेस हैं और हम कार्रवाई मुसलसल करते आ रहे हैं। मगर ये है कि उसमें कभी हमें ये होता है कि वो बेल पे आ जाते हैं, कभी जो है वो छुप जाते हैं हमसे। समंदर है, समंदर में कश्तियों से चले जाते हैं। अब समंदर में तो हमारी रीच नहीं है, तो समंदर में कश्तियों से निकल जाते हैं। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन होती है तो हम कर लेते हैं। अच्छा इम्तियाज़ साहब, एक और मैं बात करूंगा। उस मदरसे की इलाजगाह को तो तरह तरह के भुगतान तराश कर उस इलाजगाह को बंद कर दिया गया है। अब आपके रेडी कोर्ट में सिर्फ हमीद नहीं, हमीद का भाई मजीद भी वहाँ से लौटा है, कुछ और लड़के। अब इनका क्या होगा? ये इलाज नहीं होगा तो दोबारा नशे में लग जाएंगे। अब उसके लिए देखिए, छापा मारने वाले भी तो आपके पेटीबंद भाई थे। नहीं, उनके लिए मैं कोई कमेंट्स नहीं दे सकता, वो डिपेंड करता है। जैसे ना वहाँ की सिचुएशन अलग है, मैं उनके लिए कोई कमेंट दे नहीं सकता हूँ। अच्छा इम्तियाज़ साहब, हम अपने इलाके में मुसलसल कोशिश करते आ रहे हैं और डेली बेसिस पे कार्रवाई चल रही है। डेली बेसिस पे हम छापे मार रहे हैं। जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या जैसे कोई हमें कोई ऐसा मंशियात फरोश मिल जाता है तो हम उसको बंद कर देते हैं। हमारा काम है बंद करना। सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ जो कि रेडी कोर्ट चौकी के इंचार्ज हैं, इन्होंने रेडी कोर्ट के इलाके में मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में खातून को गिरफ्तार किया है और उनका ये कहना है कि FIR लॉन्च हो रही है। FIR लॉन्च होगी, कोई लेन देन नहीं किया जाएगा, बल्कि FIR लॉन्च होगी। अगर हम कुछ देर यहाँ रुक जाएँ तो ये उसकी कॉपी भी हमें दिखा सकते हैं। रेडी कोर्ट के इलाके में मंशियात का कारोबार उरूज पर है और इसी इलाके में उस मदरसे की इलाजगाह से वापस लौटने वाले मरीज़ों की भी कुछ तादाद बसती है। कुछ मरीज़ भी रहते हैं जिनमें से हमीद इंतकाल कर चुका है। और CNBC की TV की टीम जब यहाँ पर पहुँची है तो पुलिस ने एक कार्रवाई में एक खातून को गिरफ्तार किया है। अफसोस की बात है कि रेडी कोर्ट के इलाके में मंशियात फरोशी में ज़्यादा तादाद ख़वातीन की शामिल है। टोकन सिस्टम पर यह कारोबार होता है और राबिया नामी इस खातून को गिरफ्तार किया गया। सुखन थाने में FIR लॉन्च हो गई है। हम बात करना चाहेंगे राबिया से, हम कोशिश करेंगे कि राबिया हमसे बात करें। वो उसको सबूत के साथ गिरफ्तार किया गया, उसके पास से मनशियात भी निकली है जो कि सील की गई है सुखन थाने में। अम्मा, आपको मंशियात फरोशी के हवाले से गिरफ्तार किया गया। तो आपके इस पास से कुछ सामान भी निकला है, नशावर चीज़ें भी, अशिया भी निकली है। हमारे नहीं थे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सच बोलें। सच पे बोले जी, सच पे बोले। हाँ सच बोले, आपके पास से ये सामान बरामद हुआ? ये अम्मा का हुआ। जी, अम्मा का हुआ। आपकी अम्मी। आपकी अम्मी के पास से? हाँ। तो ये सामान आपकी अम्मी से बरामद हुआ। तो आपकी अम्मी कहाँ है? रेडी में। तो आपकी वालदा कब से ये कारोबार करती है? 3 साल।
जामे मस्जिद व मदरसा ज़िक्रिया कांदेलवी के हवाले से मनगढ़ंत कहानियों के ताक़ुब में सड़क किनारे की टीम पहुंची उस मदरसे के अंदर वाक़े उससे मुल्हिका उस इलाजगाह में यह देखने के लिए कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है। सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ नज़र आई। उसके बाद सड़क किनारे टीम ने यह तहैया किया कि इस कहानी की तह तक पहुँचेगी। हमने रुख किया उन घरों का, उन इलाकों का जहाँ के मरीज़ उस इलाजगाह में ज़ेर इलाज थे। उनके ताक़ुब में हम पहुँचे रेडीगोट, जहाँ के ज़्यादातर नौजवान मनशियात फरोशी के बायस मनशियात की लानत में गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके वालिदैन का मुतालबा है कि इस मदरसे में कायम इलाजगाह को सील ना किया जाए और ताकि वो अपने जवान बच्चों का इलाज करा सके। हमीद नामी नौजवान जिसका इलाज अभी वहाँ शुरू ही हुआ था, 1.5 या 2 महीने गुजरे थे, उसका इलाज आधा रह गया था और उसने घर पहुँचते ही पहला काम ये किया, उसने नशा किया। रेडी गोड का रहायशी हमीद वल्द हाजी हाशिम का बेटा, उसने नशा किया और वो इंतकाल कर चुका है। अफसोस की बात है, उनके वालिदैन हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन इलाजगाहों को खुदारा बंद ना किया जाए, वरना वो अपने जवान बच्चों की लाशें कब तक उठाते रहेंगे। और इन मदारिस पर छापे मारने की बजाय मनशियात फरोशी के अड्डों पर छापा मारा जाए, ताकि जिस तरह रेडीगोट से ये राबिया नामी खातून गिरफ्तार हुई है, क्योंकि रेडीगोट में मनशियात में ज़्यादातर खवातीन मनशियात फरोशी का काम करती है। नहायत अफसोस की बात है। हम आपके सामने हक़ाइक़ पेश करते रहेंगे। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, sk@cnbcpakistan.com। एक बार फिर दोहरा दूं, हमारा ईमेल एड्रेस है sk@cnbcpakistan.com। फेसबुक पर आप हमारा पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सड़क किनारे के नाम से है। सद्दाम तोफैल हाशमी और सड़क किनारे टीम को इजाज़त दीजिए। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।